हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसपीएल इंटीरियर। और मैं हूं सीमा शर्मा और आज हम बात करेंगे 3 BHK की प्लानिंग के बारे में। और अभी जो मैंने लास्ट टाइम जो आपसे डिस्कस किया था वो था 200 गज में 3 BHK हम कैसे निकाल सकते हैं। और अब मैं आपको अपनी एक नई साइट के बारे में बताने वाली हूँ जिसका एरिया जो है 186 यार्ड्स है अप्रॉक्स। तो उसकी प्लानिंग के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि ये जो हमारा 3 BHK के बारे में जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ, ये साइट हमारी बन चुकी है और इसके लिए हमने जो एक वीडियो शूट भी किया था वो भी हमने यूट्यूब चैनल पे मेरे अवेलेबल है भी। तो मैं उसके बारे में सारी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगी, तो आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। हालांकि अब हम प्लानिंग के बारे में बात करने वाले हैं, तो चलिए चलते हैं प्लानिंग के लिए। तो आप ये देख रहे हैं, ये हमारा जो है 3rd फ्लोर है। तो हम ये मेन एंट्री में आप देखेंगे ये हमारा लॉबी एरिया है। लॉबी एरिया में हमने एक क्रॉकरी यूनिट और हमने एक कंसोल प्लान किया है। क्रॉकरी यूनिट हमने दोनों ही तरफ ले रखी है, जहाँ पे आप ये देख सकते हैं हमने डेकोरेटिव वॉल लिखी है। तो यहाँ पे हमने दोनों तरफ क्रॉकरी यूनिट प्लान करी है, जबकि सेंटर में हमने एक कंसोल प्लान किया है। बाकी हमने लॉबी एरिया पूरा खाली रखा है। खाली इसलिए रखा है ताकि क्योंकि इस घर में एक छोटा बच्चा है जिसको खेलने के लिए भी जगह चाहिए थी, इसीलिए हमने जो लॉबी एरिया है वो खाली रखा है ताकि आराम से वो ओपन स्पेस उसे मिल सके खेलने के लिए। देन हम आगे बढ़ते हैं और ये है हमारा डाइनिंग एरिया। सामने की वॉल पे हमारा डाइनिंग एरिया आता है। 6 सीटर डाइनिंग टेबल की हमने यहाँ पे प्लेसमेंट करी है, जहाँ पे हमने इस टेबल में आप देखेंगे हमने 4 पीपल की चेयर एंड एक हमने यहाँ पे एक सीटी टाइप जो है प्लान किया है फर्नीचर का, जो कि काफ़ी अच्छा लगेगा बनने के बाद। एंड यहाँ पे हमारा ये किचन एरिया आ गया है। किचन एरिया की अगर हम बात करें तो ये यू शेप में हमने किचन यूज़ किया है। एंड किचन के जस्ट सामने हमने डाइनिंग टेबल प्लान किया है, क्योंकि किचन के सामने ही हमें डाइनिंग टेबल जो है प्लान करना चाहिए, क्योंकि खाना बनने के बाद तुरंत डाइनिंग टेबल पे जाना चाहिए। तो नज़दीक रहे तो वो बेटर होता है। कई बार क्या होता है कि हम लोग डाइनिंग टेबल को बहुत दूर कर देते हैं किचन से, तो वो भी एक ज़्यादा यूज़फुल नहीं निकल के आ पाता हमारा टेबल। तो आप ये देखेंगे ये किचन हमारा यू शेप में है। यहाँ पे आप ये देखेंगे कि यहाँ पे हमारा हॉब आता है। देन सेंटर में हमारा डबल बाउल सिंक है एंड ये हमारा फ्रिज है, और उसी के बगल में हमने पेंट्री और माइक्रोवेव यूनिट का भी प्लान किया है, बट वो तो आपको साइड की इमेज में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एंड आप ये देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से हमने अपनी जो है किचन एंड डाइनिंग की प्लेसमेंट करी है। प्रॉपर वेंटिलेशन हमने रखी है। विंडो एंड डोर्स हमने निकाल रखे हैं यहाँ पे ताकि बालकनी में आना हो सके। एंड हमने यहाँ पे विंडो एसी की प्लेसमेंट करी है, बिकॉज हमें प्रॉपर वेंटिलेशन मिल रहा था, और विंडो एसी में जो मेंटेनेंस है वो थोड़ा कम होता है एज़ कम्पेरिजन टू जो स्प्लिट एसीज होती हैं। तो हमने यहाँ पे मैक्सिमम जो है विंडो एसी की ही प्लेसमेंट करी है। एंड अब हम चलेंगे अपने ड्राइंग रूम में, लेकिन ड्राइंग रूम में जाने से पहले हम देख लेते हैं कॉमन वॉशरूम। कॉमन वॉशरूम अगर आप देखेंगे तो इसके साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो 9 फीट बाय 4 फीट 6 इंचज़ है। मेन एंट्री करने के बाद हमारा वैनिटी एरिया, देन हमारा सीट का एरिया आता है, देन हमारा बाथिंग एरिया आ जाता है, जो कि यहाँ पे हमारा शावर एरिया आएगा। और यहाँ पे टफ एंड ग्लास से पार्टीशन कर दिया है हमने। टफ एंड ग्लास से पार्टीशन करना बहुत ही ज़रूरी चीज़ है ताकि हम अपने ड्राई एंड वेट एरिया को डिवाइड करके रख सकें और इंसिडेंट होने के चांस काफ़ी कम हो सके। काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि WC की जो हमारी जो वॉल है इसकी जो विड्थ हमें कितनी लेनी चाहिए। देखिए मैक्सिमम हमें इसकी विड्थ जो है 36 इंचज़ लेनी चाहिए, और मिनिमम हमें और कम से कम 24 इंच लेनी ही चाहिए अगर हमारे पास जगह नहीं है। अदरवाइज़ 24 इंच मैं प्रीफर नहीं करूँगी, लेकिन एटलीस्ट आप इसको 30 इंचज़ में बिल्कुल कंप्लीट कर सकते हैं। देन अब हम आ गए हैं अपने ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम हमारा काफ़ी बड़ा है। इसकी साइज़ की बात करें तो 14 फीट 6 इंचज़ बाय 13 फीट 8 इंचज़ है। एंड यहाँ पे आप सोफ़े प्लेसमेंट देखेंगे। सोफ़ा प्लेसमेंट एक हमने 3 सीटर सोफ़ा रखा है, देन हमारा एक 2 सीटर सोफ़ा है, 2 हमने नॉर्मल विंग चेयर रखी हैं, एंड 2 पफिस भी हमने यहाँ पे ऐड करी हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल सिटिंग ऑलमोस्ट 9 to 10 पीपल्स की होती हैं। एंड यहाँ पे हमने एक सेंटर टेबल भी प्लान किया है। सामने की वॉल पे हमारी एक LCD यूनिट है जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है बनने के बाद। एंड यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे हमें बड़ी बड़ी विंडोज़, पूरे ही वॉल पे हमने विंडोज़ रखे जो कि बहुत ही वेंटिलेटेड लगता है देखने में। आप देखेंगे बालकनी में जाने के लिए मोस्टली जो साइज़ रखा जाता है डोर का वो 3 फीट या 3 फीट 3 इंचज़ रखा जाता है, बट हमने यहाँ पे जो हमारे डोर का साइज़ है वो काफ़ी बड़ा रखा है।
ये हमने जानबूझ के ऐसा रखा है ताकि देखने में ये काफ़ी बड़ा लगे एंड एक्चुअल में ये रूम काफ़ी यूज़ लगता है देखने में। और यहाँ पे हमने एक विंडो एसी की भी प्लेसमेंट करी है जो कि आप प्लानिंग में यहाँ देख सकते हैं। तो इस डोर से हम जा सकते हैं बाहर अपनी बालकनी की तरफ और इन्जॉय कर सकते हैं अपने इन्वायरमेंट को। एंड अब हम चलते हैं अपने लॉबी एरिया से होते हुए गेस्ट रूम में, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं मंदिर को अपने, जो कि हमने लॉबी एरिया में ही प्लान किया है। ये वॉल हमारी बिल्कुल खाली थी और हमने यहाँ पे मंदिर प्लेसमेंट करने का सोचा। अब कुछ लोग क्वेश्चन करेंगे कि बाथरूम के सामने ही मंदिर, तो हमने ये क्लाइंट से डिस्कस किया था कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, बट क्लाइंट का हर कोई उस चीज़ को इतना प्रेफरेंस नहीं देता, तो उन्होंने कहा कि आप इसको ऐसे ही ले लीजिए। तो हमने इसीलिए मंदिर की प्लेसमेंट यहाँ पे करी है। देन हम आते हैं अपने गेस्ट रूम की तरफ। ये है हमारी एंट्रेंस एंड ये आप देख सकते हैं ये बेडरूम हमारा कितना बड़ा है। एंड इसकी साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो 19 फीट 3 इंचेस बाई 12 फीट 7 इंचेस इसका साइज़ है। यहाँ पे आप देखेंगे एक हमने बेड लिया है, दोनों तरफ उसके साइड टेबल है एंड एक सेटिंग भी ले रखी है और सामने उसके LCD यूनिट है। बेड की साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमने 5 फीट 6 इंचेस का 5 फीट बाई 6 फीट का हमने बेड लिया है। स्मॉल साइज़ बेड लिया है क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट ऐसी ही थी। एंड ये हमने यहाँ पे ये हमारा वॉल जो है यहाँ पे हमने एक वार्डरोब की प्लेसमेंट करी है। वार्डरोब की साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो इसका साइज़ ऑलमोस्ट 6 फीट है। एंड यहाँ पे आप देखेंगे हमने AC जो है स्प्लिट AC यूज़ करी है बिकॉज़ यहाँ हमको विंडो नहीं मिल रही थी इस बेडरूम के लिए, इसलिए। देन अब आप चलते हैं इसके अटैच वॉशरूम की तरफ। अटैच वॉशरूम की तरफ जब हम चलते हैं तो हम देखेंगे इसकी प्लेसमेंट बिल्कुल कॉमन वॉशरूम की तरह ही है जैसा हमने डिस्कस किया था। ये हमारा वैनिटी एरिया है एंड देन ये हमारा शावर एरिया एंड ये हमारा बाथिंग एरिया है जो कि डिफरेंट ग्लास से डिवाइडेड है। शावर एरिया हमारा साइज़ इसका 9 फीट बाई 4 फीट 6 इंचज़ है। तो ये हमारे इतने एरिया की प्लानिंग हो गई। अब हम चलते हैं अपने किड्स रूम एंड मास्टर बेडरूम की तरफ। तो मास्टर बेडरूम में हम पहले एंट्री करेंगे और हम देखेंगे हमने वहाँ कैसे क्या प्लानिंग करी है। मास्टर बेडरूम में हम एंट्री करेंगे, एंट्री करते हम देखेंगे ये हमारा बेड यहाँ पे आ गया है। बेड का साइज़ हमने 5 फीट बाय 6 फीट रखा है। बेड की दोनों तरफ साइड टेबल है, एक काउच है हमारा और उसके सामने हमने एक सेटिंग रखी है क्योंकि इस रूम में उनको LCD यूनिट की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं थी। ये वॉल आप देखेंगे यहाँ पे हमने प्रॉपर वार्डरोब ले रखी है और यहाँ हमने एक मिरर का प्लान भी किया है क्योंकि उन्हें यहाँ पे एक मिरर चाहिए था तैयार होने के लिए। एंड अब आप देखेंगे यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला एरिया हमने थोड़ा ग्रीनरी पोर्शन रखा है। गज का ये एरिया है टोटल और टोटल ये हमारा 30 फीट 5 इंचज़ बाय 55 फीट है अप्रॉक्स। एंड 3 साइड ओपन है हमारी ये बिल्डिंग
तो इस तरीके से हमने इसकी प्लेसमेंट करी है। आई होप इसकी प्लेसमेंट आपको अच्छी लगी हो, और अगर आपको भी अपने एरिया का लेआउट बनवाना हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर इसमें कुछ कमी रह गई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।